विश्वास कर लाठी छोड़ के चलिए आगे चलिए बाकी तू अबो प्रभु में तब तो ये आपने सुना है किसी के द्वारा, बराबर है, लेकिन यीशु कौन है ये आपको पता है? आपने इनके द्वारा हो या इनके द्वारा हो, कई के द्वारा आपको ऐसे सुनने में आया कि ये लोगों ने प्रार्थना की और ये लोग ठीक हो गए, बराबर? आपने इतना ही सुना, लेकिन यीशु कौन है इस बारे में सुना? अभी देखा नहीं ना। तो हम जानेंगे, पहली बात तो ये है, हमको जानना है कि यीशु कौन है। हम यीशु कौन है? हाँ, सामने ही चले, सामने देख लें कि एक माटी का पुतला बनाया यीशु ने, और जब पुतला बना दिया तो उसमें जीव डाल दिया और बोलने लगा सामने का बात। तो एक ठो और जनानी का माटिया का ले रहा हूँ, माटिया ही तो छोपा, माटी छोपना और छोप करके उसको स्त्री बनाए, समझी ना? स्त्री जब बनाए तो अब दोनों आदमी उसी में भजन चालू कर दिए। भजन चालू किए तो भजन कौन चालू किए कि आत्मा को भर दो मुझे, यीशु आत्मा को भर दे मुझे, जहाँ मैं जाऊं गीत तेरा गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा को भर दे मुझे। ये हम सुनने लगे तब कि यार मटिया कैसे बना के बोला दे, बड़ा तेजुब की बात बा। 4-5 पन्ना पढ़ने के बाद रख देने, इतने बेसी नहीं पड़ जाए, बेसी नहीं पड़ जाए, हमारे मोटा छरिया रहा तो कुछ पड़ी। तो हम आपको बताते हैं सारांश में कि यीशु कौन है, ठीक है? आपने किसी ने देखा है एक सलीब पर एक जन ऐसा हाथ फैलाए हुए, ऐसा पैर ऐसा फोड़, उसके हाथों में खिले मारे हुए रहते। आपने देखा कभी? तस्वीर ही देखी होगी, देखी रहेगी ना? तो वो था यीशु, उसका नाम था यीशु, जो इस दुनिया में आया था। हम देखते हैं, देखो कि हम शुरुआत में कुछ चीजों को हम देखेंगे कि सर्वप्रथम जब ये दुनिया नहीं थी, ये कुछ नहीं था, नहीं कुछ नहीं, तो उस समय क्या हुआ? परमेश्वर था। जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर था। परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, ठीक है? परमेश्वर कौन है? जो स्वर्ग में रहता है, किसी घर में, किसी खोली में, किसी रूम में नहीं। परमेश्वर कौन है? जो स्वर्ग में रहता है। तो उसने चाहा कि मेरी आराधना के लिए मैं किसी मनुष्य को तैयार करूं, लेकिन उसके पहले उसने पूरी दुनिया को बनाया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि प्रकाश हो, प्रकाश हो गया। उसने कहा धरती निर्माण हो, धरती निर्माण हो गई। उसने कहा पानी निर्माण हो, पानी निर्माण हो गया। उसने कहा जानवर निर्माण हो, निर्माण हो गए। उसने कहा पंछी निर्माण हो, वो हो गए। तो क्या हुआ? उसने कहा कि पेड़ पौधे, खेती, ऐसी सब निर्माण हो, तो उसने कहा और वो हो गया, ठीक है? दुनिया को उसने इस तरीके से बनाया, उसने कहा और ये सब कुछ बन गया। ये हुआ 5 दिन में। 6वें दिन में उसने क्या किया? जैसे भी बाबा बोल रहे थे, 6वें दिन में उसने अपने हाथों से मिट्टी ली और उसको एक आकार दिया। और वचन ऐसा कहता है कि उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। क्या लिखा है? अपने स्वरूप में, मतलब जैसे हम खुद को देखते हैं उसी रीति से परमेश्वर भी है। परमेश्वर के 10 हाथ या 10 पैर, 10 मुंडी नहीं है। जैसे हम दिख रहे हैं ना, उसी रीति से परमेश्वर है। इसलिए वचन सीधा कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, लेकिन वो मिट्टी थी। तो उसने क्या किया? अपनी सांस को उसके नथनों में फूका, और जैसे अपनी सांस को उसने फूका तो वो मनुष्य जीवित हो गया। जो पहले मिट्टी था लेकिन वो जीवित हो गया, प्राण डाल रहा। और उसको एक आदन नामक एक वाटिका में रखा था। आदन नामक एक वाटिका थी, वहां पे उसको रखा गया था और उसको कहा गया था कि सारी चीजें जो तू देखता है वो सब कुछ सब तेरे अधिकार में है, और तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ खा सकता है, लेकिन एक पेड़ है
उसको कहा गया तू इस पेड़ का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा तू मर जाएगा। वो ज्ञान का पेड़ था, जो फल था, उसको नहीं खाना था। तो इस तरीके से दिन बीतते गए, आदम चलते गया। आदम जानवरों के साथ उस समय सब कुछ रहता है वगैरह था, क्योंकि क्या था उस समय आदम के नीचे सब कुछ रखा था। आदम को पूरे दुनिया का अधिकार हाथ में उसके दिया जाता, ठीक है। तो वैसे वो अपने जीवन को जी रहा था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने देखा कि वो अकेला है, तो उसने क्या किया, आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली को निकाला, उसकी एक पसली निकाली और उससे एक स्त्री को बनाया, ठीक है। मतलब एक पुरुष और उसकी स्त्री, ये दोनों एक ही अंग के होते हैं, ठीक है। और जब उसने उस स्त्री को बनाया तब उसने उसको कहा हवा। पहला मनुष्य था जिसका नाम उस था आदम, मतलब एकदम पहला। नॉर्मल जब एक इंसान पैदा होता है तो कैसा पैदा होता है, छोटा रहता है ना, बच्चा रहता है, फिर बड़ा 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 बड़ा, लेकिन वो पहला मनुष्य किस तरीके से बना, वो पूरा एक पहले ही बड़ा बन गया, वो छोटे से नहीं बना, वो पूरी तरह से बड़ा बन गया। तो इस तरीके से वे दोनों जन, अभी पति और पत्नी, ये दोनों मिलकर सब कुछ अच्छे से रह रहे थे। लेकिन उस बीच में शैतान उनके बीच में आ जाता है सांप का रूप लेके, और वो स्त्री को कहता है कि तू इस पेड़ का फल खा ले, तू इस पेड़ का फल खा ले। तो उसने क्या कहा था उस जगह पे, उसने भी क्या कहा होगा कि नहीं, परमेश्वर ने मना किया है, बराबर। लेकिन उस जगह पे क्या होता है, वो स्त्री उस फल को खा लेती है, वो स्त्री खा लेती है फल को, और फिर आदम उस जगह पर आ जाता है, उसका पुरुष, फिर वो स्त्री उसको भी खिला देती है। और जब वो खा लेते हैं तो क्या था उस फल में, ज्ञान का फल था, ज्ञान, समझ। लेकिन शैतान ने उनको इस चीज के बहकाया था कि तू खाएगी तो तू मरेगी नहीं, लेकिन तुझे ज्ञान आ जाएगा, तू अपने परमेश्वर जैसे बन जाएगी, समझ रहे हो। शैतान ने इस तरीके से उस स्त्री को बहलाया और स्त्री ने पुरुष को खिला दिया। अब परमेश्वर ने क्या बोला था कि तू खाना नहीं, लेकिन इन लोगों ने खा लिया। अब क्या होता है, परमेश्वर उस जगह आ जाता है, और जैसे परमेश्वर आ जाता है वो पूछता है कि आदम तू कहां पर है। तो वो कहता है कि मैं नंगा हूं। इसलिए उन लोग झाड़ के पीछे छुप जाते हैं दोनों जन, क्योंकि पहले जब इंसान को बनाया था तब वो उस कपड़े नहीं थे, समझ रहे हो, वो नग्न था। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथों में, उसके पैरों में, जैसे उसके गले में कोई एक्स्ट्रा फिटिंग कुछ नहीं था, समझ रहे हो। इंसान एकदम क्लीन था, उसके ऊपर कोई अलग मोहर नहीं थी कि ये अलग जाति का है या ये अलग धर्म का है या कुछ अलग रीति का है, समझ रहे हो। उसके अंदर कोई हाथ में कड़ा या कुछ ऐसा फिक्स नहीं था जिससे मालूम पड़े ये मनुष्य इसी का है। वो एक नॉर्मल मनुष्य था, ठीक है। लेकिन जब वो फल खाता है तो क्या होता है, उसको ज्ञान आ जाता है और वो समझ आ जाती है उसके अंदर। तो वो देखता है कि हम लोग नंगे हैं, तो हम लोग छुप जाते हैं पेड़ के पीछे। तो परमेश्वर पूछता है तुझे कैसे मालूम कि तू नंगा है। तो उसने कहा कि जो स्त्री तूने मेरे लिए बनाई थी उसने वो फल मुझे खिला दिया। तो वो स्त्री को पूछता है परमेश्वर कि तूने ये फल क्यों खाया। तो स्त्री बोलती है मुझे सांप ने खिलाया। तो इस जगह पे क्या होता है, जैसे मान लो कि बाबा का कोई लड़का है और वो उस लड़के को उसने कहा है कि तू इस घर के अंदर ही रहना, इस घर के अंदर तुझे सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसने अपनी आज्ञा को तोड़ के घर के बाहर चला गया। तो क्या हुआ, उनकी आज्ञा को तोड़ा, अपने जीवन में आज्ञा को तोड़ा और पाप का कारण बन गए। तब क्या हुआ कि उस समय पाप इस धरती पर आया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर जिसने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, उसकी आज्ञा को तोड़ा और तब इस जगत में पाप आया। तब परमेश्वर ने उन तीनों को श्राप दिया। उसने पुरुष को कहा कि तू अपनी जिंदगी भर अपने पसीने से
पसीने की कमाई से ही खाएगा। इसलिए देखोगे कि हर पुरुष बिना मेहनत किए रोटी नहीं खाता। कोई भी पुरुष बिना मेहनत किए रोटी नहीं खाता, उनको मेहनत करना ही पड़ता है। और स्त्री को उसने कहा कि मैं तेरे गर्भ की पीड़ा को इतना बढ़ाऊंगा कि वो जिंदगी भर तू कभी नहीं महसूस करेगी। मतलब जब एक स्त्री बच्चा जन्मती है तब जो दर्द उसे होता है वैसा जिंदगी में कभी नहीं होता। और उसने सांप को कहा कि तू अपने पेट के बल चलेगा और मिट्टी खाएगा। तो इसीलिए सांप जमीन पे रोंदते हैं और मिट्टी में ही रहते हैं। तो इस तरीके से जगत में पाप की शुरुआत हुई। तो वो धीरे 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 करके वो और बढ़ते गया और पूरी मनुष्य जाति पाप में हो गई। तब पहले प्रभु ने लोगों के लिए नियम बनाए थे। परमेश्वर क्योंकि हमसे प्रेम करता था, उस समय भी परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वो एक दूसरे के साथ संगति करे, एक दूसरे से बातें करे। हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम उससे बातें करें। लेकिन पाप जो था वो इंसान के बीच की दीवार बन गई थी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी है। तो पवित्रता और पाप का कोई मेल नहीं है, इसलिए हम दूर हो चुके थे। लेकिन तभी भी परमेश्वर ने एक नियम को और रखा कि अगर तुम एक मेमने को बलिदान करो, उसके पाप के स्वरूप कि हम प्रायश्चित करते हैं जो भी हमसे गलतियां होगी, तब लोग प्रायश्चित के लिए बलिदान करने लगे। लेकिन आखिर वही होता था कि एक मेमने के लहू से इंसान के पाप नहीं धो सकते। ऐसे आप देखोगे ना कि घरों में भी कई जगह पे होता है, कोई मुर्गा सालों में मुर्गे बलिदान करते हैं, कोई बकरा देता है बलिदान करता है कि पापों की माफी के लिए। मुसलमान लोग में हम देखते हो बकरीद को मनाते हैं, तो एक कुर्बानी दी जाती है कि हमारे परिवार में जो भी गलतियां हमसे हुई है हमें माफ करो। लेकिन उसमें भी लोग गलत चीजों को करते थे। उसमें भी लोग कोई लंगड़ा मुर्गा लेते थे, कोई लंगड़ा बकरा लेते थे, मतलब कुछ भी गंदगी सी चीज बलिदान करते थे। ओके, तो हमको इस चीज को जानना था। और ये गंदगी जो थी, इससे मनुष्य के पाप नहीं शुद्ध हो सकते थे, क्योंकि मनुष्य के पाप इतने गंदे थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जिसका नाम था यीशु मसीह। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए इसीलिए कि वो उस क्रूस पे बलिदान हो। मतलब जो माफी हमको मिलनी थी वो क्रूस पे हमें मिली। वो इस दुनिया में आए, उसने परमेश्वर के बारे में लोगों के साथ बातें की, अन्य अन्य चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को दिखाया, गूंगे बोलने लगे। तो बहुत कुछ चीजें प्रभु यीशु ने इस दुनिया में की। और अंत में वो क्रूस पे कुर्बान हो गया, इसीलिए कि हमारे पापों की माफी मिले हमें। क्योंकि जो बलिदान, जो लहू चाहिए था, वो बकरे और मुर्गी के लहू से नहीं हो रहा था, जो पापों की क्षमा का था। इसलिए उसने अपने पुत्र को बलिदान किया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। इसलिए यूहन्ना के 3:16 में इस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने इस पूरे जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने किसी जाति, किसी धर्म से नहीं, क्या लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया जाति कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब वो लोग बचा लिए गए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और अगर हम अच्छा जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, तो स्वर्ग है। दो चीजें हैं, स्वर्ग है और नरक है। स्वर्ग वहां है जहाँ पे परमेश्वर रहता है, वहां पे आनंद है, वहां पर बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वहां पे सब कुछ अच्छा है। लेकिन नरक वो है जहाँ पे शैतान रहता है, वहां पे तड़प है, वहां पे आग की झील है, वहां पे अंगारे है। क्योंकि जो कोई वहां पे जाएगा उसको अनंत काल तक तकलीफें दी जाएंगी, आग की और लावा की। लेकिन स्वर्ग वहां पे है जहाँ पे शांति है, जहाँ पे आनंद है, जहाँ पे कुछ बीमारी नहीं है। तो हमको निर्णय लेना है। अगर हम पाप में जीवन जीते हैं तो हमारे लिए नरक रेडी है। लेकिन हम प्रभु पे विश्वास करके हम जीते हैं तो प्रभु के लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरे हैं और हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जिसका निर्णय हमको लेना है अपने जीवन में, कि क्या हम प्रभु को यीशु मसीह पर विश्वास करके
हम पवित्र होके क्या हम स्वर्ग में जाए, या फिर हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलाए गलत चीजों में, पाप में, कि हम नरक में जाए। दो चीजों का निर्णय है जो हमको लेना है। तो ये चीज थी प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद, कि वो हमारे लिए उस क्रूस पे बलिदान हो। आपने देखा ना कि वो क्रूस पे एक बलिदान होता है जिसको कीड़े मारे जाते हैं। उसका बलिदान होने का मकसद ही ये होता है कि उसके लहू पे ऊपर जो विश्वास करेगा, उस कुर्बानी के ऊपर जो भरोसा करेगा, वो बचा दिया जाएगा। मतलब उसके ऊपर मृत्यु नहीं रहेगी, उसके ऊपर पाप नहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई तकलीफें नहीं रहेगी जो उसके ऊपर भरोसा रखेगा। लेकिन वो हमेशा के लिए अच्छा जीवन और पवित्रता का जीवन उसके ऊपर आएगा। तो हमारा विश्वास यही होना चाहिए। इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु पे, क्योंकि वो हमें बचा सकता है। हमारे पास दूसरी आशा नहीं है। मान लो एक चीज है, हम इसके सामने आके इसको बोलेंगे, इस लकड़े को, कि तू मुझे बचा, वो क्या करेगा? कुछ नहीं। ये पत्थर को बोलेंगे, ये पत्थर क्या करेगा हमारे लिए? लेकिन हम उसको बोल सकते ना जो जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे बलिदान हुआ और तीसरे दिन वो जिंदा होके दिखाया उसने लोगों को। उसको कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन वो कब्र में से बाहर आ गया और लोगों के बीच में रहा, और उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो मरा और बाद में तीसरे दिन उठा और फिर ऊपर उठा लिया गया। ऊपर ऐसा कोई उठा लिया नहीं गया। सिर्फ एक था जो प्रभु यीशु मसीह था। तो हम इसीलिए विश्वास करते उसके ऊपर कि वो हमें बचा सकता है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि अनंत काल तक हमको जीवन लेना है या अनंत काल तक हमको नरक लेना है, या हमारे हाथों में है। क्योंकि वचन कैसा कहता है, देखो, अगर मान लो एक मूर्ति है, उसकी आंखें हैं, क्या वो देख सकती है? उसके हाथ है, लेकिन क्या वो कुछ छू सकते हैं? उसके पैर भी होते हैं, लेकिन क्या वो चल सकते हैं? बराबर। लेकिन परमेश्वर जो जिंदा है वो हमारी बातों को सुनता है और हमें उत्तर देता है। जैसे आपने अभी कहा, गवाही है इनकी, इनके जीवन में कैसे कार्य हुआ, ये चल रहे हैं, इनकी अलग गवाही है अपनी। तो कैसे होता है? ये विश्वास से होता है। विश्वास से, हर एक जगह पे विश्वास काम करता है। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में थे तब उन्होंने अपने लोगों से यही कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। क्योंकि लोग जब उनके पास आते थे कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल, मुझे देखना है, मुझे चलना है, मुझे कोड़ों से बाहर निकाल, तो प्रभु यीशु यही चीज को बताते थे कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। इनको भी निकाल दिए हैं, ये भी बैठी थी पैर के दर्द से, ये जो है चश्मा वाली। तो ये चीज होती है विश्वास के ऊपर। विश्वास होगा। इधर आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। जैसे आप जाओगे ना, झाड़ फूक के लिए जाते हो, मान लो किधर होता है, तो क्या करेगा? हाँ, तुमको मैं करके देता हूँ, इतना पैसा लाके हमको दो, तब हम कुछ करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हें मुफ्त में मिला है उसे मुफ्त में दो। आज हम इस गांव में क्यों आए? आज हम अपना घर छोड़ के इस जगह क्यों आए? क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि जो तुम्हें मिला है उसे दूसरों को दो। आज हम अच्छा जीवन जिए, तो हम भी चाहते हैं कि लोग जो बुरे परिस्थिति में है वो भी अच्छा जीवन जिए। ये प्रभु की आज्ञा है जो हम पालन करते हैं। हालेलुया। तो हम इसीलिए प्रभु के पीछे होते हैं, क्योंकि वो हमें इन चीजों से बाहर निकालता है। और अच्छा जीवन किसे नहीं चाहिए? कोई चाहता है कि हमें गंदगी में जीऊं, मैं बीमारी में जीऊं? सब लोग चाहते हैं अच्छा जीवन के लिए। तो अच्छा जीवन एक ही के द्वारा है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही हूं। उसके सिवा परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। तो हम इसीलिए विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे। प्रभु यीशु कोई जात या कोई धर्म नहीं है जो ये सब लोगों ने बनाया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। वो जात नहीं है, वो धर्म नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर है। बाइबल में लिखता है, कई एक बार लोग उसके पास आते थे, क्या करने के लिए? क्योंकि उसके पास
रोटी थी वो लोगों को खिलाता था, लोगों को खिलाता था, इसलिए लोग उसके पास आते रहते थे। और धीरे धीरे करके जब प्रभु ऐसी बातों को कहता था लोगों को जो उनको तकलीफ होती थी, तो वो लोग चले जाते थे, क्योंकि नियम सबको अच्छे नहीं लगते। सबको आजादी से, अपनी मर्जी से अपनी लालसाओं को पूरा करना होता है। लेकिन जब नियम रखते थे ना, तब लोगों को अच्छा नहीं लगता था, तब लोग दूर हो जाते थे। तब प्रभु ने अपने चेलों को भी कहा कि तुमको भी जाना है क्या, तो तुम भी जा सकते हो। तब उनमें से एक ने कहा कि नहीं, लेकिन तेरे पास जीवन के वचन है, इसलिए हम तेरे पास आते हैं। तो जीवन के वचन मतलब जिससे हमें जिंदगी मिलती है, जिन बातों से हमें जिंदगी मिलती है, वो वचन सिर्फ यीशु मसीह के पास है, जिससे हम बचाए जा सकते हैं, वरना हम भी नाश हो जाएंगे। और ये जिंदगी तो मान लो 50, 60, 70, 80, 90, उसके बाद क्या? बात तो खत्म हो गई। उसके बाद दो ही चीजें, एक तो स्वर्ग या तो नरक। वो लिमिटेड नहीं है। एक बार आप स्वर्ग में गए तो अनंत काल तक है, मतलब जिसका अंत नहीं है। हमेशा के लिए तुम उस जगह के वारिस हो गए। लेकिन अगर आपने अपने जीवन को पाप में जिया तो आपके लिए नरक में है, वो भी अनंत काल के लिए। तो निर्णय हमको लेना है कि हमको कौन सा जीवन अच्छा लगेगा। समझ रहे हो? अगर मान लो इस जगह में हमको तकलीफें भी हुई तो भी हमारे पास एक आशा है कि मान लो हम मर भी जाए तो भी अच्छे से रहेंगे। लेकिन अगर हम पाप में जीवन में जी के हम मर जाए तो हमारे को कुछ मतलब नहीं है। तो समझा आपको सारांश में कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो किस लिए आया था। समझे? दुनिया की शिक्षा दे दे कि भाई सब स्वर्ग में रहे, दुख न हो, आराम से रहे। यही खातिर कि अपन जानते हैं लोग जो है आइला दुनिया में तो विश्वास, असल जड़ विश्वास। जो विश्वास करे भाई, जेकरे विश्वास है नहीं रही तो जन्म भर रटल करी हो। आपको समझा? कुछ पूछना है आपको जो नहीं समझा? कुछ पूछे के हो, कहे के हो तो कही है जा बचाऊ हो के कदा तो कहे के तो कह दा। हां हां बाली जा जो कहे के है तो कह दा। हमरा हाउ दुख बा, तकलीफ बा। देखिए हम तो गिर गोल है, लंगड़ हो गोल है, ऑपरेशन भल बा, तब 7 महीना हो गए। ना चल पाओ थे तनी मानी गुजिया से देखेंगे लोग प्रार्थना मरना शुरू करेंगे। हां गुजिया से वो डंडा वाले प्रार्थना में लोग शुरू हो जा, ठीक हो जाता है। घर में लोग गिरल गुजिया पानी पसंद सुबह शुरू होगा ना। इहो नहीं के तो गिरल बा। तू अपन बताओ, वो तो चले लगे, तू कैसे चल गई? हां बाबू, ये हमारा का है इन्हें के चलाएं पहले देख, अब तू हां जगह दुख तकलीफ को भाई बताई तो दुखा वाला चलने दे, दुख वाला ना चले। देखिए भैया पत्थर पुजरे नहीं स्वर्ग में जी मुझे। You take song, Sandesh. One song is to. भाई लोग तो वो के देखा 3 दिन प्रार्थना संपूर्ण या 2 मंत्र है। कह रहे हैं कि पत्थर पुजरे Take one song. One. तो क्या चाची? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपके दिल की इच्छा है कि प्रभु आपकी जिंदगी का कंट्रोल ले, मतलब नियंत्रण ले? क्या आप चाहते हो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना? दिल से क्या आपकी इच्छा है? इच्छा है प्रभु को स्वीकार करना, इच्छा है तो विश्वास है। शादी विवाह बाबा
हम प्रभु एजा जोन कहे के तो एजा कह सकते एजा कोई बात इनका तो नहीं इच्छा है, हमरो इच्छा बा, सब लोग का इच्छा बा। अच्छा है ना। मगर का होता कि मतलब शादी विवाह करबू तो प्रभु में हो जीबू तो मतलब हउ का कहला कुल मतलब अपने अपने जगह से कुल माता माई मतलब नहीं कि सब नहीं करे के तो बिया ये करे ओजे से सब भड़कत ह और बाकी कुछ नहीं। आत्मा तो ये बा कि प्रभु में हमन हो जाइएगा हमारी के भाई कहता कि या कह ना का करे के आ फिर और तो चले के भी जो क्या कह भड़क बा ऊ कह ना मतलब शादी विवाह करने को दिक्कत परेशानी हम लोग के नहीं ना हुई ना है बाइबल एक मैं तुमको ना मैं सारी चीजों का ना एक ही बार मैं आपको बताता हूँ, आप समझ लो इस चीज को। जी। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा कि किससे डरो, उससे जो तुम्हारे शरीर को नाश करेगा, हाँ या उससे उससे जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करेगा। अगर मान लो मैं अगर ऐसी चीज को करूं जो मेरे शरीर को कोई हानि पहुंचा सकता है, मुझे कोई मार सकता है, उससे मैं डरूं, क्या मेरी आत्मा और शरीर दोनों को जो नाश कर सकता है उससे मैं डरूं? क्योंकि ये शरीर तो जाना है वो तो कम मालूम ही है, वो फिक्स है बराबर। हर एक दिन मृत्यु तो हर एक बार आने वाली, कभी भी आ सकती है, वो बोल के नहीं आएगी। तो मुझे किससे डरना है? एकदम आसान चीज है, मुझे किससे डरना है? कि शरीर का भय मान के मुझे चलना है कि आत्मा को बचाने के लिए मुझे चलना है? ये चीज के ऊपर समझो, क्योंकि समय आएगा ना, जब वो मौका आएगा, जो स्थिति आप बोल रहे हो ना, जब वो स्थिति आएगी ना, तब आप अगर प्रार्थना करते हो प्रभु से, तो वो चीज में से भी आप पार निकल जाओगे और कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, नदी बड़ा गाढ़ समुद्र, क्योंकि विश्वास से ही सारी चीजें है। समुद्र का सागर अगर आप भरोसा रखते हो प्रभु पे, तो वो चीजों को वो खुद करेगा। उनका विश्वास करिए को प्रभु को विश्वास करनी तो हर काम सही बा। हाँ, तो जो भी आपको करना है ना, वो प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा कैसे क्या करना है, जिसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और सब आनंद में भी रहेंगे। ठीक है, तो हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हम अपने आंखें बंद करो, मैं अब बोलता हूँ मेरे पीछे, आप भी बोलो। अब हम वहाँ से आँख बंद करके प्रार्थना करेंगे। मतलब होवा खातिर को बड़ा तकलीफ में रख हाँ, ठीक है, हम प्रार्थना आंखें बंद करो, पहले सब अपने आंखें बंद करो, हम प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि प्रार्थना में हम बाद में हम बात करेंगे ना, एक एक से बात करेंगे। आंख बंद करो। बोलो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हमने हमने और हमारे परिवार ने हमारे परिवार ने जिंदगी में जो पाप, जो अपराध तेरे विरोध में किए, विरोध में किए, परमेश्वर तेरे विरोध में किए, प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए क्रूस पे मरा, और हमारे लिए तीसरे दिन फिर जी उठा। प्रभु यीशु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। तेरे लहू के द्वारा हमारे सारे पाप, हमारे सारे श्राप धो दिए गए हैं। प्रभु यीशु, आज से हम तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम एक प्रभु के लिए एक आराधना का गीत गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह
सा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। खुदा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, हम प्रभु हम इस सभा को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हर एक लोग पिता जो इस जगह में मौजूद है परमेश्वर पिता, तेरे लहू से छिपाते पिता हर एक को परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में तेरी मर्जी को हम मांगते हैं प्रभु, कि जो कोई परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे अपनी शांति देता हूँ। वो शांति नहीं जो दुनिया देती है, लेकिन वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, क्योंकि तेरी शांति इस दुनिया से अपार है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक जो इस जगह में मौजूद है प्रभु, हर एक के जीवन का ताबा तू ले पिता। पिता हर एक के घर परिवार में प्रभु तेरी शांति, तेरे बरकतें रहे प्रभु, कि कोई कमी उनके जीवन में ना हो पिता। हर एक के जीवन में परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु, कि प्रभु हर एक पिता बीमारी से, तकलीफों से पिता लोगों को बाहर निकाल प्रभु। जो भी पिता उनकी पारिवारिक समस्याएं है पिता, उनमें से उन्हें बाहर निकाल पिता। जो भी आर्थिक स्थिति है प्रभु, आर्थिक स्थिति से पिता उनको बाहर निकाल प्रभु। और हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि तूने हर एक के लिए पिता अपनी जान दी प्रभु, और तूने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया इन लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए प्रभु। पिता तू अपने आप को गरीब बनाए पिता, ताकि हर एक लोग उन्नति को पाए प्रभु। तो आज पिता जो भी गरीबी इनके जीवन में है पिता, या जो भी पिता पारिवारिक समस्या है प्रभु, आर्थिक स्थिति जो भी कमजोर है पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु कि तू उन्हें इन सारी चीजों के से बाहर निकाल प्रभु, और तू इन्हें उन्नति की ओर लेके जा पिता। उन्नति शरीर की पिता, उन्नति इनके घर की प्रभु, उन्नति इनके आर्थिक स्थिति की पिता। हर एक जगह में परमेश्वर उन्नति इनके जीवन में आए प्रभु, कि वे लोग परमेश्वर पिता तुझे आनंद के साथ पिता तेरी वंदना करे प्रभु। हम दुआ करते प्रभु, खास करके अपनी आत्मा को बचाने के लिए अपने जीवन को जिए परमेश्वर, कि पिता कोई भी परमेश्वर श्राप या कोई पाप इनके जीवन में ना आने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये कंकर फूए अच्छा हाँ, उहे के बतिया हम जानते पर उहे बतौली हाँ उन्हीं के हमर पढ़ू गईली है जा हमके विश्वास तो फूल बा
आपको चंगाई क्या मिला? चंगाई एकदम सुख बा। क्या मिला, क्या तकलीफ था पैर का आपको? लंगड़ी थी। ये है जब रहल पैर में ना हाँ। एकदम ठीक होगा। दोनों पैर से आप दोनों जाम पैर थे? से, हाँ दोनों पैर से। चल नहीं आ रहा था? नहीं, बैठे और थे? सांस फूलते हैं, सोचे तभी फूलते हैं। पैर से आप अपंग थी ना? हाँ, हाँ। चल नहीं आ रहा था ना? नहीं, अभी प्रभु अब में जब आई हैं तो अब चलते हैं ना? हाँ कोई दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं है। प्रभु की ये महिमा। दिक्कत नहीं है, सांस ही है। वो भी ठीक हो जाएगा, विश्वास कीजिएगा। विश्वास हमारा एकदम बा। हाई नहीं चल जाता दोनों गोड़ से हमके। संदेश जब शॉर्ट प्रभु में मिले बोलेगा ना अभी? तब ले हमके हिंदी में? सुख बा। हाँ हिंदी में। मैं बोलूँ क्या? हाँ आप शॉर्ट में बोलिए। हालेलुया। हम्म। ये प्रभु में कि जो प्रभु को दास है उनके द्वारा इनको सुनने को आया कि प्रभु चंगाई देता है, और ये सुनकर प्रभु में विश्वास की और उनके पास गई, प्रभु के दास के पास, और प्रभु ने प्रार्थना किया इस औरत के ऊपर जो पैरों से अपंग थी, इनको चलने नहीं आ रहा था, जाम थी, उठना भी दुश्वार था, बैठना भी दुश्वार था। आज प्रभु को ये विश्वास करके आज प्रभु में ये चल रही हैं, ये अच्छे ढंग से चल रही हैं, पूरा क्लीन हो गई हैं। अब चल के थोड़ा दिखाइए। देखिए ये चल नहीं पा रही थी, आज प्रभु में चल रही है। हाँ चंगाई दे दे। चंगाई है। हालेलुया। अब बैठिए। अभी इनका लेते हैं। अब खड़ा हो यहाँ। ये तो मैं आंसू- दूसरी दवाई ले लीजिए ना। नो प्रॉब्लम। हो गई। हमारा तो वही बात है बहन जो आई। खड़ी हिंदी में आप बोल सकते हैं ना, तो बोलिए। अरे हम क्या बोला। बहन हमारी आई थी, वो कहे कि भैया सारी दवाई तो कर लिए लेकिन हमारी दवाई करना चाहिए आपको। हम कहे कौन दवाई? तो यीशु मसीह को आप भजन कीजिए। हम कहे ठीक बा, यह कर ले। तो तेल मालिश करने लगी। तेल मालिश करते करते वो धीरे 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 वो समझ लें कि सब स्थिति के अपन अथवा के तो इसमें दर्द था। तो करते 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 2-3 महीना बाद एकदम ठीक हो गया, चंगाई मिल गया। इसके बाद बाँह नहीं उठती थी, ये भी उठाने लगे, इसको भी चंगाई मिल गया। इसी से हम उसी को यीशु मसीह को भज रहे हैं और प्रार्थना करते हैं और उसका नाम लेते हैं। बस यही कहा। चलते हैं, सुबह उठते हैं, उसी का नाम लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। बस हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर काका को बोलिए। आप भी खड़े हो जाइए। बता दा अपन स्थिति। अब दूसरे बाबा का नहीं के नाम ले। अरे हम 3 बड़ी शंकर जी में हनुमान जी में गोड़ पर गिरली मगर तन्नी से नहीं हटल हाँ, है। हम जब गिर गई तो दर्द दवा कुल बहुत भय, मगर दवाई कौनो काम ना कैलस। कहीं भी बहुत दूर तक गई मगर दवाई ना काम करे। तो वह बहनपा उनके बुलौली कि प्रभु जी में आ जा भैया, जब बात रहे कि तुहार चनाई तो के करी प्रभु जी दूसर ना कोई करी। उनमें गई तो जन बात है कि हमके आराम मिला, चनाई कह देना हमके प्रभु जी। वही में जौन बात नहीं कि अपन भजन बने नहीं कि चलत बने मरा बहन तो कहना तो जौन बात उतना नहीं कि बहुत चंगाई बानी, बहुत आराम बा। उनको अभी हिंदी में। हाँ बात कर लो। हालेलुया। हालेलुया। ये जो ब्रदर हैं, इनकी बहन जो थी यीशु मसीह को मानती थी और यीशु मसीह के विश्वास पे वो चलती थी, और वो प्रभु को उनके पास गए। इनका पैर जो गिर कर टूट गया था, यहाँ पे ये जो कटोरी है, जो चलने वाली जगह है, ये टूट गया। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इनकी बहन बोली ऑपरेशन मत कीजिए, 1.5 लाख रुपया डॉक्टर बोल रहा था कि खर्चा आएगा, फिर भी आप चल नहीं पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं लिया डॉक्टर। तो ये बोले हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। और इनकी बहन क्या बोली, चलो भाई मैं तुम्हें अपने प्रभु के पास ले चलता हूँ और वो प्रभु आपको चलाएगा। तो ये बोले अच्छा ठीक है,
ये प्रभु को मान लिए, ये स्वीकार किए प्रभु को, और स्वीकार करने के बाद में ये प्रभु को स्वीकार किया, फिर प्रभु के सहारे चलने लगे। जो कि लाठी लेके चल रहे थे, अब कभी कभी लाठी भी छोड़ देते हैं, बगैर लाठी का भी चलते हैं। ये प्रभु की महिमा इनके जीवन में मिली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कुछ बोलना है काका? हाँ जो उनका है अब यह बोले थे कहब के में जोर बल हो जा चले यह अब दूसरे कवन का कहे, जोर में हो जा ताकत हो जा, हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। विश्वास हम प्रभु जी पर हम कैले बाड़ी, दवा बीरो सब छोड़ देनी, कुछ नहीं की करे, आमीन। सब उनके पर बाड़ी।